अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मदीना में हमारा डे 4 है। देखिए मैं आपको बैग्स दिखा रही हूँ। ये मलेशिया से आए हुए हैं और इनके बैग एक जैसे होते हैं। बैग्स के ऊपर तस्वीरें भी लगी होती हैं। इतना ये मैनेज करके आते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज डे 4 है हमारा मदीना में और ये रात के 2 या 3 बजे का टाइम है। आज मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि मेरा नुसुक एक में जो परमिट था वो एक्सपायर हो गया था। तो मेरे पाँव में जो छाले बने थे उसकी वजह से मैं दवाई खा के सो गई और मुझे पता ही नहीं चला टाइम कब गुजरा रात को। और मेरी 12 बजे की स्लॉट थी और वो एक्सपायर हो गई। जब आपकी एक दफा स्लॉट एक्सपायर हो जाए तो फिर आपको साल बाद परमिट मिलता है अगर आपने वो स्लॉट अवेल नहीं की तो। मेरे साथ ये हुआ कि अब लोग कह रहे होंगे तो अलार्म लगा लेती। मैंने अलार्म लगाया रात 11 बजे का, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा कि इसको पीएम करना था तो वो एएम ही रह गया। इसकी वजह से अलार्म नहीं बजा। अल्लाह को ये मंजूर था कि मैं रियाजुल जन्ना विजिट ना करूं। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। जब मेरी आंख खुली उस वक्त 12:30 बज रहे थे और मेरी जो स्लॉट थी वो भी 12:30 बजे की थी, वो एक्सपायर हो गई। तो फिर मैं तैयार होकर मस्जिद नबी में आ गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं, मेरे हस्बैंड अभी होटल में ही थे, बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैं इधर आ गई। अब मर्दों का टाइम है तो मर्द अपना QR कोड चेक करवा के अंदर जा रहे हैं। जब आप अंदर जाते हैं तब भी वो आपका QR कोड स्कैन करते हैं, फिर आगे से आप अंदर फिर जाते हैं दोबारा। इधर सिर्फ जो है वो आपका QR कोड चेक करते हैं सिर्फ। जब आप अपनी स्लॉट बुक करते हैं तो आपको QR कोड उसी वक्त नहीं देते। QR कोड आपकी विजिट से 2 घंटे पहले आपके मोबाइल में अपीयर होता है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको QR कोड उसी वक्त नहीं मिलेगा, आपको 2 घंटे पहले आपके मोबाइल में अपीयर होगा। अगर कोई भी गुमशुदा हो जाए तो 367 गेट नंबर पे आके ये जो जगह है यहाँ पे आपने रिपोर्ट करनी है। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, आपने 367 गेट पे आना है और यहाँ पे रिपोर्ट गुमशुदा आपने लिखवानी है। मैं आपको करीब से दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये जिस तरह आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है, ये 367 डोर नंबर है, यहाँ पे आपने आना है। और आधी रात को 2-3 बजे रश बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा बहुत जो रश होता है वो भी ना होने के बराबर है। जिस तरह सुबह के टाइम पे रश होता है, ये नमाज के बाद रश होता है। मस्जिद नबी का खूबसूरत मंजर रात के टाइम से और खूबसूरत होता है। सारी लाइट्स चली होती हैं तो बहुत प्यारा मंजर लगता है। और बहुत से लोग इधर ग्रुप्स वगैरह में आए हुए थे। ज़्यादातर जो ग्रुप्स वगैरह आए होते हैं उन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं या कोई ना कोई एक जैसी चीज ली होती है ताकि वो प्रोमिनेंट रहें, या इसलिए ऐसे करते हैं ताकि वो गुम ना हो। बहुत से लोग हैं जो दूसरी सिटी से आए होते हैं तो वो फिर रात यहाँ स्टे करते हैं, होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। और फीमेल्स वॉशरूम लुक लाइक इन मस्जिद नबवी। वीडियो का पार्ट मैंने फीमेल्स की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए रात को 2 या 3 बजे बनाया है ताकि इधर कोई फीमेल्स ना हो। अब नीचे उतर आए हैं एस्केलेटर से, तो ये वॉशरूम्स वगैरह हैं फीमेल्स के। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉशरूम्स हैं, कमोड भी हैं और दूसरे वॉशरूम्स भी हैं बैठने वाले। और मुझे तो ये वॉशरूम साफ सुथरे लग रहे थे, क्लीन थे। और ये वजू का एरिया है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, यहाँ वजू करने के लिए ये फीमेल्स का वॉशरूम की जो स्पेस है वो अच्छी खासी होती है। और इधर एक फीमेल लाजमी होती है जो क्लीन करती रहती है वॉशरूम्स को। वॉशरूम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है जो भी इधर आके यूज करना चाहते हैं। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, फिर होटल चले गई, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं दोबारा मस्जिद नबवी चली गई कुछ आपको शो करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि रियाजुल जन्ना का कुछ हिस्सा इन्होंने बाहर रखा हुआ है, लेकिन अब वो जो है उन्होंने टोटली उसको कवर कर दिया है। अब आपको रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए उसका परमिट लाजमी लेना पड़ेगा। गेट नंबर 32 है, ये सुबह के टाइम पे और इशा के बाद ओपन हो जाता है फीमेल्स के लिए। तो यहाँ से आप जाके रोजा रसूल पे आप यहाँ से जाके सलाम पेश कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख लें कि जाना कैसे है ताकि आपको भी आसानी हो जाने में। और सुबह का जो होता है ना 8 से 9 बजे तक का टाइम, इसमें रश ज्यादा नहीं होता क्योंकि ज्यादातर लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या सुबह नाश्ते का टाइम होता है, तो वो अपने होटल में लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम। और फीमेल्स भी आप देख लें इधर ना होने के बराबर हैं, थोड़ी सी फीमेल। अगर आपने रोजा रसूल सलाम पेश करना है तो आप मॉर्निंग टाइम पे आइए, सबसे बेस्ट टाइम है। टाइम ज्यादातर ब्रेकफास्ट का टाइम है और ज्यादातर लोग फिर ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि साथ ही जोहर का टाइम हो जाता है। आपको पिलर्स नजर आ रहे होंगे, ये पहले बाहर थे लेकिन अब इन्होंने अंदर कर दिए हैं। 2 साल पहले रियाजुल जन्ना का ये हिस्सा जो ये आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं गोल्डन करके, ये बाहर थे, अब इन्होंने ये अंदर कर दिए, कवर कर दिए। तो लिहाजा अब आपको परमिट लेके ही रियाजुल जन्ना विजिट करनी पड़ेगी। ये जगह 10:30 से 11 बजे सुबह के टाइम पे खाली करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसके बाद जो है आदमियों का टाइम हो जाता है और जोहर का टाइम होने वाला होता है। इसके बाद वो इधर क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद फिर आदमियों को इजाजत होती है अंदर आने की। 2 साल पहले जब मैं आई थी तब काफी चेंजिंग थी और अब जब 2 साल बाद में आई थी तो और भी चेंजेस कर रहे थे। मतलब बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी इन जगहों पे, की वजह से बहुत से रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। ये गेट नंबर 2 से हम बाहर निकल रहे हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसी जगह से आप दोबारा अंदर नहीं आ सकते। जैसे आपको ये बैरियर नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं। इसके साथ ही गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 ओपन रहता है। इधर से मर्द हजरात एंटर होकर रोजा रसूल में जाके सलाम पेश करते हैं। इसकी भी बेस्ट टाइमिंग ये है कि आप मॉर्निंग टाइम पे आए, उस वक्त रश कम होता है कि हर नमाज के बाद जब आप जाते हैं तो रश बहुत ज्यादा हो जाता है। जोहर की नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद जब हम होटल की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ दुकानें नजर आई तो मैंने कहा चलो वीडियो बना ले। गोल्ड शॉप्स हैं, परफ्यूम शॉप्स हैं और इधर तैयबा शॉपिंग सेंटर भी है, वहाँ जाके भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाया शॉप्स, सिल्वर ज्वेलरी की शॉप्स, जाय नमाज की शॉप जहाँ पे आप उसके ऊपर नाम भी लिखवा सकते
हैं और खाने पीने की शॉप्स भी हैं इधर। होटल पहुंच गए। होटल आके हमने देखा यहाँ पे हॉट टॉवल्स हैं। टॉवल थे जिससे आप अपना मुंह साफ कर सकते हैं गर्मी से आके, और ये जूसेस वगैरह अवेलेबल हैं कि आप गर्मी से हैं तो आप जूस पी लें। हर रोज जोहर के बाद ऐसे ही अवेलेबल होते हैं। अब असर का टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं दुकानें बंद हो गई हुई हैं। अब हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं असर की। इस टाइम पे बहुत ज्यादा धूप होती है, तो मेरा मशवरा है जब आप जोहर और असर की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो सनस्क्रीन लाजमी लगा के जाएं। इतनी तेज धूप में यूवी रेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। ये साथ साथ मैं आपको तैयबा शॉपिंग सेंटर भी दिखा रही हूँ। अब मैं मस्जिद नबवी में आ गई हूँ। यहाँ पे आप अपने बच्चों को भी अंदर ला सकते हैं। पुश चेयर्स जो है वो बाहर रखने की जगह है, वहाँ पे आप पुश चेयर रख के आप अपने बच्चों के साथ अंदर आके बैठ सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद हम तैयबा शॉपिंग सेंटर में चले गए। शॉपिंग सेंटर का मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है। शॉपिंग सेंटर 313, 314, 316 गेट के नजदीक है। इसके साथ ही बिन दाऊद भी है। हमने तो ज्यादातर शॉपिंग बिन दाऊद से करनी थी, कोई ग्रोसरी खाने पीने की चीजें बच्चों के लिए, कोई जूसेस वगैरह। बिन दाऊद का दरवाजा इधर से भी निकलता है इस शॉपिंग सेंटर से। बिन दाऊद का एक दरवाजा बाहर है कि अपनी मर्जी है कि आप अंदर से जाना चाहते हैं या बाहर वाले से जाना चाहते हैं। यहाँ से इसलिए है कि चलो तैयबा शॉपिंग सेंटर में देख लें कि इधर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। ज्वेलरी की शॉप है, परफ्यूम की शॉप है, बाइस की शॉप है। मुझे यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। हम यहाँ से बिन दाऊद जाना चाह रहे थे तो हम फिर बिन दाऊद चले गए। जैसा कि आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है, ये सामने बिन दाऊद का डोर नजर आ रहा है आपको। मॉल के अंदर है ये डोर, एक बाहर की तरफ है, और ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जहाँ से भी जाना चाहते हैं वहाँ से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं बिन दाऊद में। बिन दाऊद भी इधर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, छोटा नहीं है। इधर बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, जरूरत जिंदगी की हर चीज अवेलेबल है। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्रॉड पीपल भी मिलेंगे। सोच रहे होंगे कि फ्रॉड पीपल कैसे मस्जिद नबवी के पास या मदीना में। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह देती हूँ कि हम इधर बिन दाऊद आए तो हमें एक आदमी मिला। उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे चावल ले दे, आटा ले दे। हमने जाके यहाँ के मैनेजर से बात की और पूछा कि इस तरह से ये आदमी हमें मिला है और ये हमें इस तरह कह रहा है कि मेरे पास चावल नहीं, आटा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पे ट्रस्ट ना करें, ये इधर ऐसे ही करते हैं। जो भी न्यू लोग इनको नजर आते हैं उनसे ऐसे ही मांगते हैं। वो लोग जो है इनको चावल आटा ले देते हैं तो उनका इतना बिल बना के वो चीजें उनसे ले के फिर वही चीजें हमें वापस बेच देते हैं, हमसे नगद पैसे ले लेते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिले रास्ते में या आपको शॉपिंग सेंटर में तो आप इनका बिल्कुल यकीन ना करें। लोग तो आपको कहते मिलेंगे मेरी बेटी की शादी है तो मुझे कुछ पैसे दे दे, लिहाजा आप इनसे एहतियात करें। अब आप देख रहे हैं ये बिन दाऊद बाहर की तरफ से है। अब हम मगरिब के टाइम पे फिर दोबारा आगे नमाज पढ़ने के लिए। ये शाम का मंजर है मस्जिद नबवी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है इस वक्त। अब अज़ानें हो गई हैं, अब नमाज का टाइम हो गया। अब हम इकामत का वेट कर रहे हैं, इकामत होगी फिर हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद फिर हम इशा की नमाज का वेट करेंगे। इशा की नमाज पढ़ के फिर हम बाहर जाएंगे। नमाज इशा पढ़ ली है और इशा के बाद का मंजर कुछ इस तरह का लगता है। लोग चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं और मौसम भी अच्छा था क्योंकि इशा की नमाज पढ़ने के बाद लोग ज्यादातर खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खा के फिर अपने होटल्स में चले जाते हैं। लोगों ने सुबह तहज्जुद के टाइम उठना होता है, फजर की नमाज अदा करनी होती है। अब हम आ गए हैं अपनी वो फूड स्ट्रीट वाली जगह पे। यहाँ पे हमने खाना खाया। खाना बहुत रिजनेबल प्राइस पे था और खाना बहुत मजे का था। यहाँ से 40 रियाल तक का खाना था। इस होटल का व्यू कुछ इस तरह का लगता है और पीछे ही हमारा होटल है। अपनी वीडियो में पिछली वीडियोस में दिखाई हुई है आपको फूड स्ट्रीट जो मदीना की है। यहाँ पे आप देख लें कितना रश है। इशा के बाद लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कंट्रीज के फूड अवेलेबल है यहाँ पे। ये अरेबियन ऊद आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सेल चल रही थी। इधर तकरीबन जितने भी परफ्यूम थे वो 94 रियाल के थे। ये सेल इसलिए चल रही थी क्योंकि सऊदी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे आने वाला था। अगर आप अरेबियन ऊद से शॉपिंग करें तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमने भी इधर से शॉपिंग की थी तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इतनी देर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।